Well, my dear students, today I will teach you how to translate the past indefinite sentences. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट. सबसे पहले हम पहचान को जानें कि पहचान पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान क्या होती है. हम कैसे वाक्य को पहचानें. इन हिंदी वर्ड्स वी कैन फाइंड ता था ती थी ते थे या ये इन पास्ट इंडेफिनिट एंड वी कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट. जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे या ये आ ई ए आदि लिखा दिया किया आदि शब्द आते हैं वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं. ये वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेटिव सेंटेंस हाउ कैन वी ट्रांसलेट. सबसे पहले एफर्मेटिव का रूल कैसे ट्रांसलेट करेंगे. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन इट. प्रिय विद्यार्थियों, एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इट इज़ द रूल ऑफ ट्रांसलेटिंग. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और ये ट्रांसलेशन का रूल है. सपोज दैट मैंने कल एक पत्र लिखा. आई रोट ए लेटर यस्टरडे. द कारपेंटर मेड ए ब्यूटीफुल टेबल. द सेंटेंसेज आर सो ईजी एंड यू हैव टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स एज वेल. नाउ इट कम्स नेगेटिव सेंटेंस. इन नेगेटिव सेंटेंसेज वी यूज डिड एज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस. प्रिय विद्यार्थियों, नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे. कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है और डिड चाहता है अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हम एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें डिड नहीं आता, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता. लेकिन अगर वाक्य में डिड का प्रयोग होता है कहीं भी तो ऐसी स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. फॉर एग्जाम्पल, रीता ने कल अपना गृह कार्य नहीं किया तो हाउ कैन वी ट्रांसलेट. रीता डिड नॉट डू हर होमवर्क यस्टरडे. दे डिड नॉट विजिट द जू लास्ट ईयर. उन्होंने पिछले साल चिड़ियाघर नहीं देखा तो दे डिड नॉट विजिट द जू लास्ट ईयर. अब एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का मतलब होता है बेटे अपवाद. अपवाद क्या है कि अगर वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग होता है तो कभी नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग ना करके नेवर का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का. और नेवर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि डिड का प्रयोग हुआ ही नहीं. जैसे वो कह रहा कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला तो यू नेवर टोल्ड ए लाई. यू नेवर टोल्ड ए लाई. नाउ इट कम्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव we have to use first of all did, after that subject, after that not, first form of the verb object. For example, क्या खिलाड़ियों ने मैच के दौरान या गेम के दौरान आराम नहीं किया. Did the players not take rest, या खाली रेस्ट भी आ सकता था ड्यूरिंग द गेम. तुमने उसकी सहायता क्यों की. Why did you help him. अब इस प्रकार से ये सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है. और हु वाले सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. मैं कह रहा हूँ मेरी पुस्तक किसने चुराई. हु स्टॉल माई पर्स, हु स्टॉल माई बुक. अब क्यों आई? क्योंकि हु वर्क्स एज ए सब्जेक्ट एंड हु वर्क्स एज ए क्वेश्चन वर्ड एज वेल. हु सब्जेक्ट का काम भी करता है और हु क्वेश्चन वर्ड का काम भी करता है. और हु वाले वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होता. जब वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होगा तो निश्चित रूप से फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कहानी किसने सुनाई. हु टोल्ड यू ए स्टोरी. अंग्रेजी ग्रामर किसने पढ़ाई या कौन पढ़ाता था. हु टॉट इंग्लिश ग्रामर. इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे. दैट इज़ वाई it is the homework for you, my dear students, that you have to translate at least 12 sentences in your grammar notebook. प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए होमवर्क है
कि ग्रामर की नोटबुक में कम से कम 12 सेंटेंसेस अर्थात 12 वाक्य आपको बनाने हैं, 4 एफर्मेटिव, 4 नेगेटिव, 4 इंटेरोगेटिव। इट्स ओके, थैंक्स ए लॉट।